है वो क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ह्यूमन का, वो किस चीज से बना हुआ होता है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड से। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज करते हैं बेटा, ब्लड में। वो ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा और जाके कहाँ पे एक्ट करेगा, अपने टारगेट ऑर्गन में। पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन काम सिर्फ टारगेट ऑर्गन में क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद है, टारगेट ऑर्गन में मौजूद है। तो ये जो सिस्टम होता है जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। अगर हम किसी ह्यूमन में देखें तो एंडोक्राइन सिस्टम इस तरह से मौजूद है। ब्रेन में हमारे पास ब्रेन का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है और साथ साथ नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है। तो ये एज अ ब्रिज वर्क कर रहा होता है बिटवीन टू सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। दूसरा पीनियल ग्लैंड है, तीसरा पिट्यूटरी ग्लैंड है। नेक में हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड। इसके अलावा हमारे पास चेस्ट में क्या मौजूद है, थाइमस मौजूद है। नीचे आ जाओ तो एब्डोमेन के पीछे हमारे पास क्या मौजूद है, पैनक्रियाज। फिर किडनी के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। और मेल में टेस्टिस मौजूद होता है और फीमेल में ओवरीज मौजूद होती है। ये दोनों हमारे पास क्या है, गोनेड्स। क्या है, गोनेड्स। तो ये सारा ग्लैंड्स मिलके सबका डिफरेंट फंक्शन है। ये आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि ये दो आपस में लिंक्ड करें, बट सबका फंक्शन अपना अपना है। लेकिन ये सब मिलके कौन सा सिस्टम बनाते हैं हमारी बॉडी में, एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले हमने एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है बेटा। हाइपोथैलेमस खुद लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, नर्वस सिस्टम के किसका पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि ये हमारी बॉडी में हमारी हंगर, थर्स्ट और बॉडी के इंटरनल रेगुलेशंस कर रहा होता है। और एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड लिखा हुआ है कि ये क्या है बेटा, मास्टर रेगुलेटर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का ये क्या है, मास्टर रेगुलेटर है। एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर रेगुलेटर है। उसके बाद यानी पूरे जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसको रेगुलेट करना किसका काम है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को कौन रेगुलेट कर रहा है, ब्रेन। अभी मैं तुम लोग को बता दूं कैसे। तो लिखा हुआ हाइपोथैलेमस इज द वाइटल रीजन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस, जो कि प्राइमरी लिंक के तौर पे काम करता है बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसके की फीचर्स और फंक्शन क्या है देख लो। सबसे पहले इसकी कंपोजिशन की बात करें। कंपोजिशन यानी बना हुआ किससे, हाइपोथैलेमस बना हुआ किससे। तो लिखा हुआ इट्स कंटेन क्लस्टर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, यानी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का क्लस्टर, गुच्छा मौजूद होता है। बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स यानी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस के बना रहे हैं, जो कि दोनों की तरह पे काम करते हैं, एज अ नर्व सेल एज वेल एज हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल। इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल, यानी नर्वस सिस्टम का भी सेल है और साथ साथ ये किसका काम कर रहा है, सेक्रेशन का भी। आई बात समझ में। इसीलिए क्या है, हमारे पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं। और ये कौन है बेटा, हाइपोथैलेमस। तो किस चीज से बना हुआ है, ये क्लस्टर ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। कंट्रोल ओवर द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो हाइपोथैलेमस है मास्टर रेगुलेटर क्यों है, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल ऑल अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस रेगुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू टू डिस्टिंक्ट सेट ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है दो डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, दो डिफरेंट न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का ग्रुप मौजूद होता है हाइपोथैलेमस में, जिसके जरिए वो किसको कंट्रोल कर रहा है बेटा, पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। कौन, हाइपोथैलेमस। भाई बात समझ में। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, सबको समझ में आ गई ये बात। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कौन, जो नर्व सेल्स के तौर पे भी काम कर रहे हैं और सिक्रेटिंग हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स के तौर पे भी काम कर रहे हैं। अब इसके दो डिफरेंट सेट्स है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये दो डिफरेंट सेट्स के जरिए। एक सेट कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को, एक सेट कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट को। एंटीरियर पार्ट को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पोस्टीरियर पार्ट को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को, हमने ये देखना है। लिखा हुआ है दिस सेट सिक्रिएट रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है बेटा, ये ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो कि क्या हो, जो कि क्या होंगे बेटा, या तो वो एक्टिवेट करेंगे या फिर वो इनहिबिट करेंगे। यानी वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को या तो सिक्रीट करवाएंगे या तो क्या करवा देंगे, इनहिबिट करवा देंगे, यानी स्टॉप करवा देंगे। ऐसे हार्मोन्स रिलीज करेगा एंटीरियर के लिए न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हाइपोथैलेमस का है।
आगे लिखा हुआ है रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा बेटा, स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो क्या करे, अपना हार्मोन रिलीज करे। इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टॉप करवाएगा कि वो अपने हार्मोन को क्या कर दे, स्टॉप कर दे सिक्रीट करने से। आई बात समझ में। हाइपोथैलेमस में ऐसे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो ऐसे हार्मोन बनाते हैं जो कि जाके कहाँ पे काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में। या तो वो रिलीज करवाएगा यानी सिक्रीट करवाएगा, या फिर वो क्या करवाएगा, इनहिबिट करवाएगा। रिलीज करवाने के लिए वो उसको स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो अपने हार्मोन रिलीज कर दे। इनहिबिट के तौर पे वो क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टॉप करवा देगा कि वो अपने हार्मोन को सिक्रीट करना बंद कर दे या सिक्रीट ही ना करे। आई बात समझ में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी दो तरह के हार्मोन रिलीज करेगा, किसके बेस पे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है अपना हार्मोन रिलीज करेगा कि वो पिट्यूटरी को या तो उस पिट्यूटरी को हार्मोन को रिलीज करवाए या फिर क्या करवा दे, इनहिबिट करवा दे। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, प्रीसीज हायरार्किकल कंट्रोल ओवर वेरियस बॉडीली फंक्शन। जो हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा नफासत से काम होगा कि कितना हार्मोन रिलीज होना है और कितना हार्मोन स्टॉप करना है, ओवर कंट्रोल ना हो। दूसरा, ये तो एंटीरियर का था। दूसरा लिखा हुआ है कनेक्शन टू दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है वो दो हार्मोन बनाएगा। हाइपोथैलेमस खुद हार्मोन बनाएगा और वो आगे कहाँ पे स्टोर होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और वो दो हार्मोन कौन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बेटा, एंटी डायरेटिक हार्मोन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। These hormones are transported down to and stored in the posterior pituitary gland. ये हार्मोन आएंगे कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, और आगे कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन नहीं बनाता, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ और सिर्फ हार्मोन को स्टोर करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन खुद बनाता है, उसके 7 हार्मोन्स हैं सिक्रेटिंग और इनहिबिटिंग। 7 हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी खुद बनाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल कौन देगा, हाइपोथैलेमस। कौन से हार्मोन के जरिए, या तो इनहिबिटिंग हार्मोन या फिर रिलीजिंग हार्मोन के जरिए। और हाइपोथैलेमस को कौन सिग्नल देगा, ब्रेन हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को देगा और एंटीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन बना के रिलीज करेगा। ब्रेन सिग्नल देगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ब्रेन सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस अपना हार्मोन बनाएगा और वो जाके स्टोर कहाँ पर हो जाएगा बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और ये कौन से दो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस बना रहा है और आगे स्टोर हो रहा है, ADH and oxytocin. The posterior pituitary then releases them into the blood stream as needed. अब जब ये स्टोर हो गया posterior pituitary में, तो posterior pituitary का काम सिर्फ ये है कि वो रिलीज करेगा हार्मोन को जब उसकी क्या होगी, नीड, जब जरूरत होगी तब उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन को और ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन को तब रिलीज करेगा जब स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, सोशल बिहेवियर में कोई रोल हो इसका तब। और दूसरा एंटी डायरेटिक हार्मोन कब रिलीज करेगा बेटा, जब वाटर की कमी हो बॉडी में। वाटर की कमी होगी, ADH रिलीज होकर वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा लेगा, तो यूरिन कैसा पास होगा, कंसंट्रेटेड। आई बात समझ में। तो ये तो सब फंक्शन हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये बताओ समझ में आया। ब्रेन हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा। अब देखो लिखा हुआ है मेजर हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन। हाइपोथैलेमिक के इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन्स हैं और इनका मेजर फंक्शन क्या क्या है, ये देख लो। लिखा हुआ है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज होगा बेटा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से। और ये इसका काम क्या है कि ये किस चीज की सिक्रीशन करवाएगा, TSH की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH रिलीज होगा, ब्लड में जाएगा, लेकिन पूरी बॉडी में काम नहीं करेगा। कहाँ जाके काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके काम करेगा। और वहां से कौन सा हार्मोन की सिक्रीशन करवाएगा, TSH। TSH का फुल फॉर्म क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पढ़ लो, ये अभी टेस्ट होगा तुम लोगों का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ जाके काम करेगा, किडनी में। कहाँ जाके काम करेगा, थायराइड ग्लैंड में, और थायराइड के हार्मोन रिलीज करवाएगा। आई बात समझ में। इसको किसने रिलीज करवाया, इसको कहाँ से हुक्म आया, ये आया तो ब्रेन, वेरी गुड, इसको ब्रेन ने बोला, ठीक है। और फिर हाइपोथैलेमस ने ये रिलीज किया और फिर ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाया, TSH। और TSH कहाँ जाके काम करेगा, थायराइड में, जो उसका टारगेट ऑर्गन है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस के हार्मोन क्या होते हैं, या रिलीजिंग या फिर इनहिबिटिंग। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ और वो जाके कहाँ पे काम कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और किस चीज की सिक्रीशन करवा रहे हैं, FSH की। FSH बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है।
तीसरा लिखा हुआ है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और जाके एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या हार्मोन रिलीज करवाएगा, ACTH। ACTH बोले तो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा, किसकी सिक्रीशन करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन की, GH यानी ग्रोथ हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और किसकी सिक्रीशन करवाएगा, प्रोलैक्टिन की। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये जो है ये भी आपके पास हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और जाके एंटीरियर पिट्यूटरी से किसकी सिक्रीशन करवा रहा है, LH की। MSH रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, जाके कहाँ काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में, और MSH की सिक्रीशन करवाएगा यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी था, ये रिलीजिंग था, और जब जरूरत नहीं होगी तो क्या सिक्रीट होगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन इनहिबिट करेगा कि किसकी सिक्रीशन ना हो बेटा, ग्रोथ हार्मोन। इंसान को ज्यादा 6 फीट का होना है या 6'2", 6'3", ये थोड़ी ना 8 फीट का दज्जाल बन जाए। तो जो ग्रोथ हार्मोन जितनी जरूरत होगी उतने रिलीज होगा, नहीं जरूरत है तो फिर उसको इनहिबिट करने के लिए कौन आएगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन की जितनी जरूरत थी प्रोलैक्टिन रिलीज हुआ, अब उसको इनहिबिट करना है तो कौन आएगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को रोक देगा। और प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज हो रहा है आपके पास, उसके बाद MSH इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये इनहिबिट करेगा सिक्रीशन ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। तो ये सारे हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस से। ये सारे हार्मोन को सिग्नल कहाँ से मिल रहा है, हाइपोथैलेमस से। ये आगे सिग्नल देंगे हाइपोथैलेमस में, ये रिलीज होगा कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस से आए और ये सारे आगे कहाँ पे काम कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होगा। जो रिलीज होगा वो अपने टारगेट ऑर्गन में जाके काम करेगा। मिसाल के तौर पे TSH कहाँ पे जाके काम करेगा, थायराइड ग्लैंड में, और FSH कहाँ जाके काम करेगा, गोनेड्स में। वेरी गुड। ये वो मैकेनिज्म है जो मैं तुम लोगों को कब से बता रहा हूँ कि ब्रेन स्टिमुलस देगा। कौन स्टिमुलस देगा बेटा, ब्रेन स्टिमुलस देगा, किसको, हाइपोथैलेमस को। फिर हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा बेटा, या तो रिलीजिंग या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन, या तो रिलीजिंग हार्मोन या फिर वो आगे कहाँ काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन भेजेगा जहां भी जो है इसके 7 बेसिक हार्मोन्स। क्लियर है। और फिर पेरिफेरल इफेक्ट्स आएगा। ये समझ गए तो फिर समझो सब समझ जाओगे तुम लोग। ये वाला जो अभी हमने इससे पढ़ा यही दिया हुआ है। ये सारे हार्मोन जो है कहाँ के हार्मोन है बेटा, हाइपोथैलेमस के। ये आके या तो इनहिबिटिंग इफेक्ट देगा या फिर रिलीजिंग इफेक्ट देगा। कहाँ पे, पिट्यूटरी में। ये एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे। ACTH यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से और ACTH की सिक्रीशन करवाएगा कहाँ से, पिट्यूटरी से। TSH रिलीजिंग हार्मोन यानी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से और कहाँ जाके काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में। और वहां पे क्या रिलीज करवाएगा, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है और वो आगे जाके क्या रिलीज करवा रहा है बेटा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर LH एंड FSH रिलीजिंग हार्मोन है। गोनाडोट्रोपिन, इसे हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये सब क्या करवाएगा, रिलीज करवाएगा। ये ज्यादा पॉजिटिव है। ये देख रहे हो, ये इनहिबिटिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये तो ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को क्या करवाएगा, रुकवा देगा। क्लियर है। तो ये तुम लोग के टेस्ट में आएगा अभी, इसको देख लो अच्छे से। अब आ जाओ पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं बेटा, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पी साइज ग्लैंड है, मटर के दाने के साइज का ग्लैंड होता है जो कि किससे अटैच होता है बेटा, हाइपोथैलेमस से। किस चीज के जरिए, स्टॉक के जरिए। एक स्टॉक, तुम लोगों ने ब्रेन की डायग्राम बनाई है, तुम लोगों को पता है कि तुम्हें एक स्टॉक बनाना होता है और उससे नीचे तुम्हें पिट्यूटरी ग्लैंड बनाना होता है विद 2 लोब्स, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये रहा लिखा हुआ, कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लोब, anterior pituitary and posterior pituitary. Anterior pituitary is also called adenohypophysis. Posterior pituitary is also called neurohypophysis. Anterior pituitary adenohypophysis is glandular in appearance, यानी ये glandular tissue का बना हुआ होता है, यानी जो secrete कर रहा है। और ये fibrous tissue का बना हुआ होता है, यानी ये secrete नहीं कर रहा होता है। ये appearance होती है, fibrous in appearance, दिखने में। वो glandular है यानी वो secreting है, fibrous है यानी वो secreting नहीं है। ये
हिस्टोपैथोलॉजिकल है, सॉरी हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है ये नेकेड आई से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये देखो, ये हमारा पूरा ब्रेन है बेटा। ब्रेन से ये देखो, ये हाइपोथैलेमस है और ये स्टॉक है, और ये स्टॉक से आगे क्या अटैच हो रहा है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये रहा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको जूम इन करके दिखाया भाई, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब देखो इसके दो लोब है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये वो सेल्स हैं, देख रहे हो, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आए हुए हैं, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन है वो बनता कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस में, और वो आगे स्टोर कहाँ पर होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये देखो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अभी हम इसको देखेंगे, इसको पढ़ने के बाद ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा हमें। ये पढ़ लिया हमने। अब देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है बेटा? एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन खुद बनाता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल कौन देता है बेटा? हाइपोथैलेमस। इंडिपेंडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, इंडिपेंडेंट है, यानी ये नहीं कि दूसरे का हार्मोन जमा किया हुआ रिलीज कर रहा है, ये अपना खुद हार्मोन बना रहा है, ऐसा ही है ना? जो जमा किया हुआ रिलीज कर रहा है वो कौन है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो कितने हार्मोन रिलीज करता है बेटा? ये एटलीस्ट 7 एसेंशियल हार्मोन रिलीज करता है। ज्यादातर इसके हार्मोन ट्रॉपिक होते हैं, ट्रोपिन्स होते हैं, मीनिंग दे स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड हार्मोन सेक्रेशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी ये ट्रोपिन्स हार्मोन रिलीज करते हैं, ऐसा हार्मोन जो दूसरे ग्लैंड में जाके उस ग्लैंड की ग्रोथ करवाएगा और उससे क्या करवाएगा? सिक्रीशन करवाएगा। सिग्नलिंग हार्मोन है, समझ में आ रही है बात? ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो ट्रोपिन्स है। ट्रोपिन्स का मतलब दूसरे ग्लैंड में जाके उस ग्लैंड की ग्रोथ भी करवाएगा और उस ग्लैंड से सिक्रीशन भी करवाएगा। आई बात समझ में? इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉपिक हार्मोन्स। क्लियर है? उसके बाद लिखा हुआ है हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड देयर फंक्शन। हार्मोन्स कौन कौन से बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी का, और उनका फंक्शन क्या है? सबसे पहले एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? इसको सिग्नल देने वाले हार्मोन का नाम क्या था? गुड, वेरी गुड, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH। उसको सिग्नल मिला हाइपोथैलेमस से, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ, और वो जाके किसको स्टिमुलेट करेगा बेटा? एड्रिनल कॉर्टेक्स को, कि वो क्या रिलीज करे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से ग्लैंड्स है आपके पास? यानी एड्रिनल ग्लैंड, जिसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं, उसका आउटर पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स है और सेंट्रल पार्ट क्या है उसका? एड्रिनल मेडुला। उसके बाद लिखा हुआ है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, जो कि स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड डिस्पर्शन ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन द स्किन। स्किन में जो मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं वो किससे रिलीज होते हैं? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद लिखा हुआ है ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये रिलीज हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये क्या करता है हमारी बॉडी में? मसल्स, बोन्स और दूसरी टिश्यू की क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। उसके बाद प्रोलैक्टिन है, ये क्या करवाता है बेटा? मेमरी ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस करवाता है? मिल्क प्रोड्यूस करवाता है। प्रोलैक्टिन ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो कौन कौन से हार्मोन हो गए बेटा? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जिसका दूसरा नाम क्या है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, और चौथा क्या है? प्रोलैक्टिन। उसके बाद है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो क्या रिलीज करे बेटा? थायरॉक्सिन रिलीज करे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को ताकि वो थायरॉक्सिन रिलीज करे, और इसके लिए जो सिग्नल आता है वो हाइपोथैलेमस से आता है, जो थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाता है। ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है गोनेट्स को, गोनेट्स मेल में और फीमेल में, ताकि क्या प्रोड्यूस हो बेटा? हार्मोन्स प्रोड्यूस हो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। और भी काम होता है इसका, वो भी टॉपिक नहीं है हमारा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स में स्टिमुलेट करता है किस चीज़ की डेवलपमेंट को? ओवेरियन फॉलिकल्स को। ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है, इसीलिए से ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और मेल में FSH का काम क्या होता है कि मेल में किस चीज़ की डेवलपमेंट करवाता है? स्पर्म्स की। FSH एंड LH आर कलेक्टिवली नोन एज गोनेडोट्रोपिन। FSH LH जो है वो मिला के इनको हम क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स, बिकॉज दे स्टिमुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द गोनेड्स, क्योंकि ये किस चीज़ की एक्टिविटी करवाता है? गोनेड्स। क्लियर है सबको? तो ये कौन कौन से हार्मोन हो गए बेटा? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सही है। ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, हमने देख लिया था। ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा, ये देखो। पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देख लो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज हो रहा है?
ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है? स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। चाइल्ड बर्थ में बेबी की जब डिलीवरी होती है तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है ऑक्सीटोसिन की वजह से। ऑक्सीटोसिन ये अपना यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा जिसकी वजह से बेबी की नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट पे कॉन्ट्रैक्शन करता है ताकि मिल्क एजेक्ट हो। मिल्क की प्रोडक्शन काम है प्रोलैक्टिन का और मिल्क के इजेक्शन का काम किसका होता है? ऑक्सीटोसिन का। और दूसरा हार्मोन कौन सा बेटा? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। वो जाके किडनी में काम करेगा ताकि क्या हो आपके पास? वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाए। वाटर क्या हो जाए? रीएब्सॉर्ब हो जाए। और यूरिन कैसा पास होगा फिर? कंसेंट। ये सिर्फ दो हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे बाकी एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन सा हार्मोन है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जाके कहाँ पे काम कर रहा है? एड्रिनल। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे काम कर रहा है? स्किन में। ग्रोथ हार्मोन बोन्स में, मसल्स में, कार्टिलेजेस में काम कर रहा है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे काम कर रहा है? गोनेडोट्रोपिन्स के नाम बताओ। FSH एंड LH। गोनेडोट्रोपिन्स कौन है? FSH एंड। मेल में टेस्टिस में काम करेगा, फीमेल में ओवरीज में काम। क्लियर है सबको? अब आ जाओ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या था? एडिनोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसमें एंडिंग्स मौजूद है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के, क्योंकि ये बात तुम लोग को पता है कि ये अपना हार्मोन नहीं बनाता, ये दूसरे का हार्मोन लेके रिलीज कर रहा है। तो इसका जो हार्मोन है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, इसमें सेल बॉडीज मौजूद हैं। जो सेल बॉडीज कहाँ से आ रही है बेटा? हाइपोथैलेमस। सेल बॉडीज हाइपोथैलेमस में, और उसके सिक्रेटिंग जो एक्सॉन्स है, प्रोजेक्शंस है, वो आके कहाँ पे रुकती हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो हार्मोन बना रहा वो है हाइपोथैलेमस, और आगे स्टोर कहाँ पर हो रहा है? स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन मेड बाय हाइपोथैलेमस। इसका फंक्शन क्या है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का? कि हार्मोन स्टोर करता है और रिलीज करता है ऐसे हार्मोन जो कि कौन बना रहा है? अपना हार्मोन खुद नहीं बनाता, अपना काम नहीं करेंगे। सही है? इसके मेन हार्मोन कौन है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। और ये हार्मोन है जो कि किस चीज को प्रिवेंट करता है? यूरिनेशन को, यूरिन की फॉर्मेशन को स्टॉप करता है। हेल्प प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से बचाता है। क्यों डिहाइड्रेशन से बचा रहा है? ये उसी वक्त रिलीज होगा जब आपकी बॉडी में वाटर की कमी है। वाटर की कमी है तो ये किडनी में आके सारे वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा लेगा, यूरिन की फॉर्मेशन को क्या कर देगा? रोक देगा। वाटर रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और इफेक्ट क्या है? रिटेन वाटर इन दी बॉडी, वाटर को बॉडी में रिटेन करवा लेता है। एंटी डाययूरेटिक यानी यूरिनेशन को स्टॉप करने वाला हार्मोन है। तो यूरिन अगर पास भी होगा तो वो बहुत कंसंट्रेटेड होगा, उसमें वाटर लॉस नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो यूरिन कैसा बनेगा बेटा? कंसंट्रेटेड। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। मैंने भी आप लोगों को बताया, लेबर का मतलब चाइल्ड बर्थ है। चाइल्ड बर्थ के दौरान अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो उस टाइम ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन होती है, वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन से बेबी की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। प्रमोट मिल्क इजेक्शन, ऑक्सीटोसिन मिल्क की इजेक्शन करवा रहा है। और प्रोडक्शन कौन करवा रहा है? प्रोलैक्टिन। वेरी गुड, शाबाश। और ये मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर के तौर पे भी काम करता है ऑक्सीटोसिन, जो कि किस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है? आपके सोशल इंटरेक्शन और बिहेवियर। क्लियर है सबको? चलो बस आज के लिए इतना ही है।